हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट एआई स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 के बारे में, जो कि है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर। अब क्लास नंबर 1 जो थी वो हमारी ऑलरेडी आ चुकी है इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज में। ठीक है। आपको अगर नहीं पता कि भाई ये सीरीज है क्या, तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हमने एक सीरीज बनाई हुई है, पाइथन की ही प्लेलिस्ट में है। इसके लिए मैंने कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि ये पाइथन प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। ठीक है। तो क्लास नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि भाई हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 से 5 क्लासेस में डिवाइड करके क्लास को लेके आएंगे। और क्लास नंबर 1 आ चुकी है आपकी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा है। ठीक है। और जिसमें हमने जो शुरुआत करी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से करी है कि भाई जो प्रोग्रामिंग है वो बेसिकली है क्या। और फिर हमने उसका कंपैरिजन भी करके देखा कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फ़र्क क्या है। हम लार्ज प्रोजेक्ट्स जो करते हैं उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग आती है, और जब हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं तो उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग आती है। तो ये सब हमने डेप्थ में डिस्कशन करा हुआ है क्लास नंबर 1 में। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पूरे बेस से पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लास के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में हम जानेंगे, मेथड्स के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, और फिर हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट पर भी वर्क करेंगे इसी क्लास में। और फिर आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं, मेरी 3 से 4 और जो क्लासेस होगी, उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। जिसमें हम इनकैप्सुलेशंस के बारे में जानेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में जानेंगे, अब्स्ट्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। तो इन सब पर भी अलग अलग क्लासेस आएगी। तो तकरीबन मुझे लगता है इसके बाद 4 क्लासेस और बनेगी, और ये सेकंड क्लास है। पहले वाली क्लास हमारी बन चुकी है, तो तकरीबन टोटल 6 क्लासेस इस सीरीज में अभी तक तो मैंने यही प्लान किया है। ठीक है। और बस अब आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस टॉपिक को। तो चलिए देखते हैं कि भाई ऊप्स के जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो सब्जेक्ट है ऊप्स का, इसमें हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे। तो एक कंप्लीट रोड मैप है, इसको हम थोड़ी देर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिसमें हम क्लास के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे, मेथड के बारे में जानेंगे। ठीक है। फिर हम कंस्ट्रक्टर मेथड को डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या होता है। ठीक है। फिर हम सेल्फ कीवर्ड पे बात करेंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ओप्स का, उसमें सेल्फ कीवर्ड का काफ़ी मायने हैं, तो इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम जो हमारी आने वाली क्लासेस है वो रहेगी इनकैप्सुलेशन पे। ठीक है। फिर हम इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। और लास्ट हम अब्स्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। तो ये कुछ 8 टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है ऊप्स की इस सीरीज में। और इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में समझा बहुत अच्छे से, और कंपैरिजन करके भी देखा कि भाई ओप्स का जो यूज़ है वो किन प्रोजेक्ट्स में होता है, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है, जो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, उसका किन प्रोजेक्ट्स में होता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और ये जो था ये एक तरीके का रोड मैप था जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है 5, 6, 7 और 8, ये वाले जो टॉपिक है, बल्कि ये हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है डेफिनेशन ऑफ ऊप्स के ऊपर। और उसके साथ साथ हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऊप्स के, हम उसे क्लियर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, एट्रीब्यूट के बारे में, और मेथड के बारे में। और इनका पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल भी डिस्कशन करेंगे, एग्जाम्पल लेके बात करेंगे इस हर एक टॉपिक को। और उसके साथ साथ हम एक प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं इसी क्लास में। तो देखते हैं आगे और समझते हैं डेफिनेशन ऑफ ऊप्स क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। तो समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ओप्स को कि भाई डेफिनेशन क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की। इसे हम देखते हैं जिसमें लिखा है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड थिंग्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, एक ऐसा प्रोग्रामिंग करने का तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हम रियल वर्ल्ड थिंग्स, जितनी भी रियल वर्ल्ड थिंग्स है उसको हम कोड में ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं। ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन? वर्ड टू वर्ड समझो भाई, हमें इसको अच्छे से समझना है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, एक ऐसा प्रोग्रामिंग करने का तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसमें हम रियल वर्ल्ड थिंग्स, जितनी भी रियल वर्ल्ड थिंग्स है उसको हम, जब हम लिखते हैं ओप्स का जो कोड लिखते हैं तो उन रियल वर्ल्ड थिंग्स को हम ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। किसमें? दैट यूजेस ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट, हम इसको ऑब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। किसे? रियल वर्ल्ड थिंग्स को। किसमें? जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोड को लिखते हैं तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब आप कहेंगे कि सर ये रियल वर्ल्ड थिंग्स कौन सी आई, कौन सी है, मतलब क्या चीज है ये रियल वर्ल्ड थिंग? देखिए, जो भी आपके आसपास मौजूद है, जो भी चीजें आपके आसपास मौजूद है वो सब रियल वर्ल्ड थिंग्स ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है भाई। अब इसमें जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो एक रियल वर्ल्ड थिंग है। ठीक है, ये कंप्यूटर है जिसमें ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये रियल वर्ल्ड थिंग है। ये माइक है, ये भी एक रियल वर्ल्ड थिंग है। ये कार है सामने, ये एक रियल वर्ल्ड थिंग है। ठीक है, डॉक्टर, मोबाइल, ट्रेन, टीवी, ये सब क्या है? ये रियल वर्ल्ड थिंग्स है। तो जितने भी ये रियल वर्ल्ड थिंग्स है, जितनी भी ये रियल वर्ल्ड थिंग्स है, इसमें ऑब्जेक्ट बना के हम कोड को लिखते हैं। किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और यही हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन कह रही है। ठीक है, अब जितने भी ये रियल वर्ल्ड थिंग्स है, अब जैसे ये स्टूडेंट है, अब इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन भी है हमारे पास। जैसे भाई इस स्टूडेंट का नाम एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक एज जो है इसकी वो एक इंफॉर्मेशन है, भाई किस कोर्स में ये इनरोल्ड है वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, और इसके मार्क्स भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? हम एक डाटा बोलते हैं, यानी कि इसकी ये प्रॉपर्टी है। जो ये स्टूडेंट है, ये नेम, एज, कोर्स, मार्क्स क्या है? ये इसकी प्रॉपर्टी है और इसमें डेटा है। ठीक है, और इस डेटा से हम कुछ एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई हम ये भी जान सकते हैं कि भाई इसका जो कोर्स है, कौन कौन से कोर्स है, तो हम एक्शंस पर भी बात कर सकते हैं। हम मार्क्स पर भी बात कर सकते हैं कि भाई इसके किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स रहे हैं, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि उसका कुछ डाटा भी होता है, और उसमें हम कुछ काम भी कर सकते हैं, यानी कि हम एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि हर एक के पास जितने भी ये थिंग्स है, जितने भी ये थिंग्स है, इनके पास, सबके पास एट्रीब्यूट्स होता है, डेटा होता है, और मेथड्स होते हैं, और एक्शंस होते हैं। और इसी पर ही, इन्हीं का यूज कर कर ही हम जो है रियल वर्ल्ड अ, जो ये थिंग्स है जिनको हम ऑब्जेक्ट्स बना के उसमें एज अ कोड हम यूज कर रहे हैं, तो इन्हीं का, इनकी मदद से ही हम उस कोड पे काम करते हैं, इन्हीं सब चीजों की। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या था, फिर से डेफिनेशन को समझते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग करने का एक स्टाइल है जिसमें हम रियल वर्ल्ड थिंग्स को कोड में ऑब्जेक्ट बनाकर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह हम उस कोड में बना के हम लिखते हैं उस कोड को। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड थिंग्स जैसे कि स्टूडेंट, ट्रेन, मोबाइल, टीवी, जितनी भी ये हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? रियल वर्ल्ड थिंग्स। ठीक है, और इनकी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं, जिसमें हम इनके एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं, डेटास को यूज करते हैं, मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अभी सब चीजें थोड़ी देर में और क्लियर हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि भाई अगर अभी भी आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है, तो जैसे जैसे हमारी क्लास अभी आगे बढ़ती चली जाएगी तो डेफिनेशन को फिर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब एक करेक्ट
ऑर्डर क्या है लर्निंग सीखने का, ओप्स का, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सीखने का एक करेक्ट लर्निंग ऑर्डर क्या होना चाहिए जब भी हम पाइथन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे क्लास के बारे में, ठीक है? हम जानेंगे क्लास के बारे में कि भाई क्लास क्या होती है। फिर हम जानेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है। और फिर हम जानेंगे कि भाई मेथड क्या होते हैं। तो आपको इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है और इसी सीक्वेंस में सीखना है और हम इसी सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भी क्लास के बारे में कि भाई क्लास क्या होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, फिर हम एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे, फिर हम मेथड के बारे में जानेंगे। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएँगे, जब आप ये चीज़ समझ लेंगे, तब आप जो ये डेफ़िनेशन जो हमने अभी पढ़ी है, आप उसको फिर और अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि भई अभी क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि भई ये रियल वर्ल्ड थिंग्स को हम कैसे कोड में लिख देंगे और कैसे हम इनकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। मैं जानता हूँ, एक बिगिनर के सामने ये सब चीज़ें जो है ये कन्फ्यूजिंग क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे-जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी, तो आप डेफ़िनेशन को और अच्छे से समझ भी पाएँगे। ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले हम क्लास के बारे में कि भई ये क्लास क्या है? फिर हम ऑब्जेक्ट्स और अनदर जो टॉपिक है इसको कवर अप करेंगे। चलिए डेफिनेशन ऑफ क्लास को समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि भई अ क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट and method that the objects of that class will have. Class define the category and object are real instances. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि क्लास क्या है, बेसिकली एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, एक तरीके का टेम्पलेट है, या फिर आप इसे कह लो कि भाई ये ना एक तरीके का नक्शा है। नक्शा होता है ना किसी भी चीज का। तो इस क्लास को आप वही चीज समझो कि भाई क्लास क्या है, एक तरीके का ऐसा नक्शा है या फिर एक ऐसा ब्लूप्रिंट है या फिर एक ऐसा टेम्पलेट है जिसको यूज हम ऐसे करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, उस नक्शे को, उस ब्लूप्रिंट को हम यूज कर ऐसे करते हैं कि हम क्रिएट करते हैं किसे, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। एक हमारे पास क्लास है और हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। बहुत इजी है समझना, बस इतना ही है इसमें। क्लास क्या है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, या फिर आप टेम्पलेट कर लो, या फिर आप एक नक्शा कह लो। ठीक है, और उस नक्शे की मदद से, उस ब्लूप्रिंट की मदद से, या फिर उस टेम्पलेट की मदद से हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स कुछ नहीं है, वही चीज जैसा हमने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड थिंग। जो भी हमारे आसपास जितने भी मौजूद चीजें हैं, वही चीज हमारी क्या कहलाती है, वही हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाती है। जैसे हमारी कार हुई, स्टूडेंट हुआ, फोन हुआ, एम्प्लॉय हुआ, कुछ भी है, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या की, क्लास क्रिएट की। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या बनाए, ऑब्जेक्ट्स को हमने बनाया। क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट्स को। ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब जैसे कि आप इसे समझिए कि भाई ये एग्जाम्पल है किसका, क्लास का एक एग्जाम्पल है जिसमें क्लास क्या है, एक ट्रेन है। क्लास क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, एक है हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस है और एक है हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस। अब आपको क्लियर हो जाएगी सब चीजें, है ना। ट्रेन क्या है, एक क्लास है, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक है हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस और एक है हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक क्लास है क्रिकेटर की। ठीक है, कि क्लास कौन सी है हमारे पास, क्रिकेटर की हमारे पास एक क्लास है जिसमें ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक है सचिन तेंदुलकर और एक है विराट कोहली। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसकी क्लास क्या हुई, इन ऑब्जेक्ट्स की क्लास क्या है, क्रिकेटर हमारी क्लास है। तो अब तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि भाई क्लास क्या है। फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं कि भाई क्लास क्या है, एक तरीके का
ब्लूप्रिंट है या फिर एक टेम्पलेट है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, इनकी इंफॉर्मेशन यानी कि इसका एट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है, इनके पास कोई डाटा भी होता है, और इस डेटा को हम यूज भी कर सकते हैं, और इनके मेथड्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शंस, इनका भी यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट में जो कि क्लास के अंदर है, जो कि क्लास के अंदर है। जैसे कि ये एक क्लास है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए हैं, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, और इनकी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इनका डाटा है हमारे पास, ठीक है। तो जिसे इस डाटा को क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, ठीक है। और इस एट्रीब्यूट को फिर हम जब परफॉर्म करते हैं, जब इन फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेथड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक तो चीजें समझ में अच्छे से आ रही होगी। अच्छा, इसमें लिखा है कि भाई क्लास डिफाइन द कैटेगरी, क्लास को आप एक तरीके से कैटेगरी भी कर लो। बिल्कुल, हमने कैटेगरी के लिए कि जैसे ट्रेन थी, वो एक कैटेगरी है। अब ट्रेन में बहुत सारे, उस कैटेगरी को या फिर उस क्लास को हम ये कह सकते हैं कि भाई उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अब उसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सकते हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है ना। तो ये सब क्या, ये इसके ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन कैटेगरी क्या थी, क्लास क्या थी, ट्रेन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल हुए, किसके, क्लास के, उस कैटेगरी के, ठीक है। तो यही चीज है क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए और हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो इसमें बताया गया था कि भाई ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट, ये सब रियल वर्ल्ड थिंग्स है, जैसे हमारे कार, स्टूडेंट, फोन, एम्प्लॉय, जितनी भी चीजें हुई, ये सब हमारे क्या, ये ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स का अपना डाटा होता है, जिसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, और हम इस पे एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम मेथड्स बोलते हैं। चलिए एट्रीब्यूट और मेथड्स को और अच्छे से डीप डिस्कशन करते हैं कि भाई इनका क्या मतलब है। चलिए एट्रीब्यूट की डेफिनेशन को समझते हैं। और इसमें लिखा है कि भाई एन एट्रीब्यूट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है इसका, एट्रीब्यूट क्या है, वो एक वेरिएबल है। वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे कि ये एक क्लास है, अभी हमने क्या पढ़ा, क्लास के बारे में पढ़ा था कि ये एक क्लास है, और क्लास से जो एक ब्लूप्रिंट है, क्लास जो ब्लूप्रिंट है, या फिर जो एक टेम्पलेट है, या फिर एक नक्शा जो है, उसकी मदद से हमने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उस वेरिएबल में जो स्टोर इंफॉर्मेशन है, जो उस वेरिएबल में स्टोर इंफॉर्मेशन है, वही हमारी क्या चीज कहलाती है, एट्रीब्यूट कहलाती है। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है एट्रीब्यूट का, जिसमें हमने क्लास जो थी हमारी, वो कौन सी थी, ट्रेन थी, ठीक है। और उसके दो ऑब्जेक्ट थे, एक था राजधानी एक्सप्रेस और एक था हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि जो वेरिएबल है हमारा कि भाई ट्रेन नेम, ट्रेन ट्रेन जो है, ट्रेन अंडरस्कोर जो नेम है, ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। और इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर की है इंफॉर्मेशन, जो की है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है। तो ट्रेन नेम क्या है, राजधानी एक्सप्रेस। स्टार्टिंग अंडरस्कोर स्टेशन, ये वेरिएबल है, और इसके अंदर स्टोर क्या है, इंफॉर्मेशन, न्यू दिल्ली, कि भाई इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस ट्रेन का, राजधानी एक्सप्रेस का, वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। ऐसे ही मैक्स अंडरस्कोर स्पीड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड क्या है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर इंफॉर्मेशन है, वो है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है। कोचेज एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जिसमें बताया गया है कि राजधानी एक्सप्रेस में स्लीपर कोच है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है और थर्ड एसी है। आई थिंक स्लीपर होता है, फर्स्ट एसी थर्ड एसी होता है। खैर मैंने इसमें लिख दिया है स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड थर्ड एसी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे ही
वंदे भारत एक्सप्रेस जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमने ट्रेन अंडरस्कोर नेम जो है इस ये क्या है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है ट्रेन का नाम जो कि है वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसमें स्टार्टिंग अंडरस्कोर स्टेशन जो कि वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर है इंफॉर्मेशन न्यू दिल्ली। मैक्स अंडरस्कोर जो स्पीड है ये जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और कोच जो वेरिएबल है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन वो है कि इसके अंदर एग्जीक्यूटिव और चेयर कार जो कोचेस है वो ही अवेलेबल है। तो यही जो चीज़ है, यही जो वेरिएबल्स है, जो ट्रेन नेम है और उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन है, स्टार्टिंग अंडरस्कोर स्टेशन, मैक्स स्पीड, कोचेस और उनकी इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है? यही चीज़ हमारी एट्रीब्यूट्स है। क्या है ये? एट्रीब्यूट है। ठीक है? तो ये तो था ट्रेन वाला एग्जांपल। ऐसे ही अगर हम क्रिकेटर वाला भी अगर हम एग्जांपल ले तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई क्लास कौन सी थी? क्रिकेटर की थी। उसके ऑब्जेक्ट्स क्या थे? एक हमारे सचिन तेंदुलकर और एक है विराट कोहली। ठीक है? अब ऐसे ही इनका जो नेम है वो क्या है? एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन है कि नेम है सचिन तेंदुलकर। एज वेरिएबल है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो है 52। ऐसी रन्स अंडरस्कोर स्कोर्ड, ये क्या है? ये वेरिएबल है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो है 34,000 प्लस, ये इनका स्कोर है। और मैचेस अंडरस्कोर प्लेड, ये क्या है? ये वेरिएबल है और इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड है वो है 664 कि भाई इन्होंने इतने मैचेस खेले हुए हैं सचिन तेंदुलकर साहब ने, है ना? ऐसे ही विराट कोहली का है, ऐसी उनकी एज है, ऐसी उनके रन स्कोर्ड है और मैच प्लेड है। तो ये सब क्या है? ये है एट्रीब्यूट्स है। ये क्या है? एट्रीब्यूट्स है। तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा था, फिर से डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें लिखा है कि एन एट्रीब्यूट इज अ वेरिएबल, ये क्या है? ये एक वेरिएबल है दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन या फिर डाटा अबाउट एन ऑब्जेक्ट। इसमें एक और चीज बताई गई है कि भाई इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है ये, और यह इसकी प्रॉपर्टीज को भी दर्शा रहा है। ठीक है? जो ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो ये इंफॉर्मेशन है या फिर जो ये एट्रीब्यूट है ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को भी और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी करता है। ठीक है? तो यही चीज है इसकी डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट के, कि भाई डेफिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट क्या है? कि एट्रीब्यूट एक वेरिएबल है जिसमें जो स्टोर इंफॉर्मेशन है उस ऑब्जेक्ट की, तो वो जो वेरिएबल है जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि भाई मैक्स अंडरस्कोर स्पीड नेम, तो ये जो वेरिएबल है जो इसके अंदर जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है सब क्या है? ये हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है? आई होप आपको एट्रीब्यूट की जो डेफिनेशन है और जो उसके एग्जांपल है वो आपको अभी यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी तक आपने जो ये क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में जो अभी हमने पढ़ा वो भी अभी तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं मेथड्स को कि भाई ये मेथड्स क्या होते हैं। चलिए डेफिनेशन ऑफ मेथड को पढ़ते हैं कि भाई मेथड की डेफिनेशन क्या है। जिसमें लिखा है कि अ मेथड इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर और एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। इसका मतलब ये है कि मेथड क्या है? वो एक तरीके का ऐसा फंक्शन है जो कि बताता है उस क्लास के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका बिहेवियर क्या है और वो किस तरह के एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। इन सिंपल वर्ड में अगर हम कहें कि वो मेथड क्या है, कि व्हाट द ऑब्जेक्ट कैन डू, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या क्या कर रहा है या वो क्या क्या कर सकता है। तो यही चीज हमारी मेथड कहलाते हैं। कि मेथड क्या है? वो एक तरीके का ऐसा फंक्शन है जो कि बताता है क्लास में कि और डिस्क्राइब करता है बिहेवियर और एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। ठीक है? तो यही हमारा मेथड कहलाता है। अगर मैं इसको एग्जांपल से इसको अगर हम समझे मेथड को, तो जैसे कि हमारी क्लास क्या थी? ट्रेन थी। उसके दो ऑब्जेक्ट थे, एक थे राजधानी एक्सप्रेस और एक था वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है? हमने इसके एट्रीब्यूट को समझा कि भाई एट्रीब्यूट क्या था? उसकी एक इंफॉर्मेशन थी। ठीक है? अब बात आती है इसके मेथड की कि भाई अब ये जो राजधानी एक्सप्रेस है ये
क्या क्या कर सकती है, कि भाई इसकी स्टार्ट जो जर्नी है हम उसको क्या कह रहे हैं, ये एक मेथड है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ये है कि भाई स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स स्टेशन, कि ये जो ट्रेन है इसका सोर्स स्टेशन क्या है, मतलब ये कहाँ से बन के चलती है ना। होता है ना कि भाई नई दिल्ली से बिहार, नई दिल्ली से वाराणसी, तो कहाँ से बन के चल रही है, वो नई दिल्ली से बन के चल रही है ना। ऐसी कहाँ पे ये रुकेगी, ठीक है। तो स्टॉप अंडरस्कोर ट्रेन का जो ये मेथड है, ठीक है, या फिर इसको आप एक फंक्शन कह लो। मेथड को हमने क्या कहा था कि एक तरीके का फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, जैसा हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था, ये क्या है, एक फंक्शन है। तो स्टॉप अंडरस्कोर ट्रेन का ये फंक्शन का हमने यूज किया है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई ये जो ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, ये स्टॉप कहाँ पे होती है। ऐसी अगर हमें इसका गेट स्टेटस निकालना है, कि भाई कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें इस ट्रेन की निकालनी है, जिसमें बताया गया भाई शो करंट लोकेशन और स्पीड, जिसमें हमारे को वो भी शो हो जाएगा कि भाई इसकी किन किन स्टेशन पे ये रुकती है और इसकी टॉप स्पीड्स क्या है और इसकी करंट लोकेशन क्या है। कुछ अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने एक फंक्शन बनाया कि भाई गेट अंडरस्कोर स्टेटस, ठीक है। ऐसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस है कि भाई ये कहाँ से बन के चलती है, तो हमने यूज किया भाई स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी फंक्शन को हमने यूज किया, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि स्टार्ट फ्रॉम सोर्स स्टेशन, कि भाई जैसे दिल्ली टू कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, दिल्ली से वाराणसी के लिए चलती है, तो वो चीज इंफॉर्मेशन हम इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही स्टॉप अंडरस्कोर ट्रेन की कहाँ पे ये रुकती है, तो उस मेथड या फिर उस फंक्शन को हम यूज करते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन का हम यूज करते हैं इस फंक्शन की मदद से, स्टॉप अंडरस्कोर ट्रेन, और जो ये पैरेंथेसिस में फंक्शन है, ठीक है। ऐसे हम इसका भी स्टेटस निकाल सकते हैं कि भाई अभी ये ट्रेन कहाँ पर है, शो करंट लोकेशन बताओ इसकी, या स्पीड बताओ, तो हम वो भी इसको जान सकते हैं। तो यही जो चीज है, यही जो चीज है, ये हमारी क्या कहलाती है, मेथड कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारा अगला एग्जाम्पल था क्रिकेटर वाली क्लास में, जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, जिसमें हमने सचिन तेंदुलकर, है ना हमारा एक, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, एक है विराट कोहली, और क्लास कौन सी थी, क्रिकेटर की। अब ये क्या क्या परफॉर्म है कि भाई क्या क्या परफॉर्म करते हैं कि भाई बैटिंग, ठीक है, जिसमें प्लेज है बैटिंग शॉट, बॉलिंग, ठीक है, फील्डिंग और गेट स्टेटस। अगर हम गेट स्टेटस करते तो इनका जितना भी स्टैट्स है तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही विराट कोहली का है कि भाई ये बैटिंग और शॉट, ठीक है, बॉलिंग, अगर ये बॉलिंग करते तो उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा, फील्डिंग के बारे में आ जाएगी जानकारी, और गेट स्टेटस। तो ये जो है कि भाई ये क्या क्या कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्होंने क्या क्या किया, ये क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज हमारी किस में आती है, मेथड में आती है। और मेथड क्या है, वो एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको अब मेथड के बारे में पता लग गया होगा। फिर से डेफिनेशन को समझते हैं, जिसमें लिखा है कि अ मेथड इज अ फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन है। हमें पता है ना कि अभी तक हमने जितना भी कुछ किया है, तो अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं पैरेंथेसिस को, तो वो क्या है, हमारा फंक्शन कहलाता है। तो अभी हम वही यूज तो कर रहे थे, वही तो हम यूज कर रहे थे कि भाई बैट क्या है, हमने इसको क्या कि बैट क्या, फंक्शन, और यही चीज हमारी क्या कहलाती है, हमारी मेथड कहलाती है ना। ऐसे ही हम बॉल को कर रहे थे, है ना। तो ये क्या है, मेथड क्या है, फंक्शन है, जो कि बताता है इनसाइड अ क्लास डिस्क्राइब द बिहेवियर और एक्शन, जो कि बताता है कि भाई बैटिंग जो है कितना स्कोर किया है उस ऑब्जेक्ट ने, या कितना विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो बिहेवियर और एक्शन को बताता है उस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। डिस्क्राइब द बिहेवियर और एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, ठीक है। तो यही चीज हमारी मेथड कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। रिकैप करते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया। देखिए सबसे पहले हमने जाना क्लास के बारे में, कि भाई क्लास क्या होता है। अब जैसे कि क्लास क्या थी, हमने एक ली ट्रेन, ठीक है, क्लास हमने क्या लिया, एक ट्रेन लिया। अब हमने उसके दो ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, एक है हमारे पास राजधानी एक्सप्रेस,
और एक है हमारे पास वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, क्लास आपको पता लग गई, ऑब्जेक्ट आपको पता लग गया। ठीक है, क्लास क्या था, बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अब भैया हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर दिया है, क्लास हमारी ट्रेन है और हमारे ऑब्जेक्ट है, एक है राजधानी एक्सप्रेस और एक है वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके बाद हमने पढ़ा एट्रीब्यूट के बारे में कि भाई एट्रीब्यूट क्या है, कि भाई वेरिएबल के अंदर इंफॉर्मेशन जो स्टोर है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस की जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमारा क्या है, वो हमारा एट्रीब्यूट है। वो वेरिएबल क्या है, वो हमारा एट्रीब्यूट है। ऐसे ही सेम वंदे भारत एक्सप्रेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है। अब इसमें आता है मेथड। अब मेथड क्या है इसमें, अब बात आता है मेथड का। तो मेथड क्या है इसमें, कि भाई कि राजधानी जो एक्सप्रेस है, जो राजधानी एक्सप्रेस है ये कहाँ से बन के चलती है, मतलब इसका सोर्स स्टेशन क्या है, तो वो क्या है, इसका मेथड है। वो जो फंक्शन है वो क्या है, इसका मेथड है। ठीक है, ऐसे ही स्टॉप क्या है, अगर हम स्टॉप फंक्शन का यूज कर रहे हैं इसमें, तो वो जो है जो स्टॉप फंक्शन है वो क्या है, इसका मेथड है। ठीक है, ऐसी वंदे भारत में कि भाई ये कहाँ से बन के चल रही है, तो वो क्या है, इसका मेथड है। ठीक है, ये क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ऐसी इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है इस ट्रेन की, तो ये क्या है, इसका मेथड है। इन दोनों की गेट स्टेटस से हम जान सकते हैं कि भाई इनकी करंट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इसका मेथड है। तो क्या ये क्रिया, क्या ये कार्य कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे मेथड्स कहलाते हैं। इनकी इंफॉर्मेशंस क्या है, वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। और क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा, जितना भी हमने कुछ सीखा, वो सब यही चीज है। आई होप आपको क्लास के बारे में पता लग गया होगा, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लग गया होगा, एट्रीब्यूट के बारे में पता लग गया होगा, और मेथड्स के बारे में पता लग गया होगा कि भाई ये है क्या। अभी तक आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड को। अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, जितने भी हमने थ्योरी करी है, अब उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि भाई कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ हमेशा होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल को समझाने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है, और सेल्फ जो कीवर्ड है उसका क्यों यूज़ होता है, और ये सब क्या होते हैं। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर मेथड को समझते हैं, जिसमें लिखा है कि द कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड इन पाइथन कॉल्ड अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर डबल अंडरस्कोर और फिर ये मेथड। ठीक है, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड बोलते हैं। कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक तरीके का स्पेशल मेथड होता है पाइथन में, जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये काम क्या करता है इसे देख लेते हैं। हमें ये तो पता लग गया कि भाई पाइथन में ये एक तरीके का स्पेशल मेथड होता है जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर मेथड कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। इट्स जॉब इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट दैट इज गिवन देम स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब कि ये काम ये करता है कि जब हम कोई क्लास बनाते हैं, और क्लास में जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन जिसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, ये उसको सेट करने के काम आता है। ये उसको सेट करने के काम आता है। क्या, कंस्ट्रक्टर मेथड। जैसे कि हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट। ठीक है, और स्टूडेंट में हम इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ लिखा क्लास और यहाँ हमने लिखा स्टूडेंट। अच्छा, जो भी हम क्लास बनाएंगे ना, उस क्लास का जो नेम, जो फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो हमारा कैपिटल में होगा। ठीक है, तो जैसे ये स्टूडेंट है,
फिर हमने कोलन का इस्तेमाल किया, फिर हमने एक फंक्शन जैसे बनाते हैं ना डीईएफ वो लिखा, फिर हमने डबल अंडरस्कोर इंडिट, फिर डबल अंडरस्कोर और फिर ब्रैकेट में सेल्फ, नेम और एज। यानी कि अब हम क्या चाह रहे हैं कि भाई जो ये स्टूडेंट है, अब हम इसकी इंफॉर्मेशन यानी कि एट्रीब्यूट को सेट करना चाह रहे हैं, तो यही चीज हमारी कंस्ट्रक्टर कहलाती है। ठीक है, दोबारा से कंस्ट्रक्टर क्या है, वो एक तरीके का स्पेशल मेथड है पाइथन में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर फिर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। और ये यूज होता है कि जब हम किसी क्लास में क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है जिसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, उस एट्रीब्यूट या उस इंफॉर्मेशन को सेट करने के काम आता है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड। जैसे ये क्लास है, क्लास हमने क्या बनाया, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट की क्लास में हम किसी स्टूडेंट को हम एक ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमें अगर उस इंफॉर्मेशन को सेट करना है तो हमने लिखा कि भी डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फिर हमने लिखा सेल्फ, फिर हमने लिखा नेम, और फिर हमने लिखा एज। यानी कि हम सेट क्या कर रहे हैं, नेम को सेट कर रहे हैं और उस स्टूडेंट की, और एज को सेट कर रहे हैं, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज कर सके। तो वो जो सेट करने की जो प्रक्रिया है इंफॉर्मेशन उस एट्रीब्यूट की, उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की, तो वही हमारी कंस्ट्रक्टर मेथड कहलाती है। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर मेथड यहां पे समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे सेल्फ के बारे में, कि इसमें लिखा ना सेल्फ, है ना, तो अब इसका क्या मतलब है, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सेल्फ कीवर्ड को समझते हैं, जिसमें लिखा है कि सेल्फ रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, इट इज यूज टू असेस द ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम विद इन द क्लास। यानी कि जो हमने क्लास को बनाया है, जो हमने क्लास, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम सेट करते हैं क्या, उस ऑब्जेक्ट यानी कि स्टूडेंट का नेम हुआ या एज हुआ, हम उसको सेट कर रहे हैं। वो हम किसकी मदद से कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की मेथड्स की मदद से कर रहे हैं। अब सेल्फ का मतलब ये है कि जो हम यूज कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को हम यूज करना चाहते हैं, या जिस इंफॉर्मेशन को हम सेट करना चाहते हैं, हम केवल उसी की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि सेल्फ डॉट नेम, है ना, सेल्फ डॉट एज, तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि हम इसी की ही बात कर रहे हैं। हम लिखे भाई सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू यानी कि एज, है ना, तो हम यानी कि एज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सेल्फ का मतलब ये हो कि हम रेफर कर रहे हैं उस करंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, हम केवल उस करंट ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम सेट करना चाह रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। जैसे उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का एज क्या है, उस ऑब्जेक्ट के मार्क्स क्या है, उस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट क्या आया, है ना, हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को ही यूज करना चाहते हैं, तब हम सेल्फ का यूज करते हैं। ठीक है, कि भाई अब आप सेट कर दो उस इंफॉर्मेशन को। पहले हमने कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल किया कि बस हमें ये लेने हैं इंफॉर्मेशन, कि भी हमें एज लेना है, नेम लेना है, मार्क्स लेने हैं, तो हमें ये सेट करनी है। अब जब हमें सेट करनी है तो कैसे होगा, हम सेल्फ का यूज करते हैं कि सेल्फ डॉट नेम में आप उसका नाम जो है वो यूज करते हैं, सेल्फ डॉट एज, फिर हम उसमें वेरिएबल में एज वेरिएबल में डिफाइन करते हैं। तो यानी कि सेल्फ का मतलब होता है कि हम बात जो कर रहे हैं वो उस करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो एक उस करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिससे हम असेस कर सके उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, यानी कि इंफॉर्मेशन को और उसके मेथड्स को। ठीक है, आई होप आपको अब कंस्ट्रक्टर मेथड को अच्छे समझ में आ गया होगा, और सेल्फ कीवर्ड का हम क्यों यूज करते हैं और इसका क्या मतलब महत्वता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी ऊप्स में, आपको वो भी समझ में आ गई होगी।
तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। थ्योरी जो है वो अभी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। हमने अच्छे से जान लिया है कि भाई क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसको उसका जो यूज़ है वो कैसे होता है, और सेल्फ कीवर्ड का क्या मतलब होता है, हमने सब कुछ थ्योरी में जान लिया है। लेकिन ये जो टॉपिक है ऊप्स का, ये जब तक अधूरा है जब तक हम इसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेते। तो प्रैक्टिकल का अब समय आ चुका है। अब प्रैक्टिकल में हम वही दो एग्जाम्पल्स को लेंगे जो अभी तक हम लेते हुए आए हैं कि भाई हमारी जो क्लास है वो है ट्रेन, और उसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है राजधानी एक्सप्रेस और दूसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे कि क्लास हमारी क्रिकेटर है और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये हमारे उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे जो अभी तक हमने लेते हुए आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो क्लास है वो है हमारी कौन सी, ट्रेन। हम ट्रेन वाला एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आप क्लास लेके, ठीक है, जैसे मैंने अभी लिया है ट्रेन, तो जो भी वर्ड होगा शुरुआत का क्लास में जो भी आप लेंगे तो उसका जो भी शुरुआत का अल्फ़ाबेट जो होगा वो कैपिटल में आएगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं आएगा कि जैसे मैंने ट्रेन लिया है तो मैं ऐसे लिख दूँ, नहीं, ये आपको कैपिटल में लेना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उसके बाद अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना है। किसका, कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, आपको पता है हमने अभी पढ़ा था कि भाई हम इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड का जो इस्तेमाल है वो इसलिए करते हैं ताकि जो एट्रीब्यूट की जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, हम उसको सेट कर सके। तो ठीक है, हमें क्या करना है, नेम लेना है इसमें। हम भाई चाहते हैं ट्रेन का नेम हो हमारे पास, ट्रेन नंबर हो हमारे पास, ठीक है, सोर्स हो हमारे पास, डेस्टिनेशन हो हमारे पास, ठीक है, और स्पीड हो हमारे पास, ठीक है। हमें क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम सेट कर सके एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम लेंगे। ये सब क्या है, ये हमारे एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है, सेल्फ डॉट नेम हो गया, नंबर है, ठीक है। हम नंबर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे नेम के बाद हमें ये भी तो लिखना है, नेम। और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर। और ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है। अच्छा, अब क्या है, सोर्स। सेल्फ डॉट सोर्स इज इक्वल टू सोर्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ऐसे ही डेस्टिनेशन, सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। ये क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम स्पीड के बारे में लिखेंगे कि भाई ये सेल्फ डॉट स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। ये क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मेथड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मेथड। और फिर हमें इन मेथड को कॉल भी करनी है लास्ट में, है ना। हमने ये तो देखा था कि भाई मेथड का ये है कि भाई ये जो क्लास है ये क्या कर सकती है। तो अब जो कर सकती है उसको हम कभी जब कॉल करेंगे जब हम पहले उसको बनाएंगे कि हमें उससे कराना क्या है ना, हम उसके बारे में जानकारी लेना क्या चाहते हैं। तो बस वही चीज़ है ये। तो जैसे कि हम लिख रहे हैं क्या, मेथड लिखना चाह रहे हैं, और हम दो मेथड बनाएंगे। एक है स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी का, ठीक है। और दूसरा जो मेथड बनाएंगे हम, वो बनाएंगे कि गेट स्टेटस जानेंगे। हम क्या जानेंगे, गेट अंडरस्कोर स्टेटस,
ठीक है। तो ठीक है, अब हम इस पे वर्क करते हैं। तो अब हम लिख रहे हैं डेफ स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी। स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी हो गए। अब हम यहाँ लिखेंगे सेल्फ, उसके बाद फिर से कॉलन। ओके, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट कर रहे हैं हम कि लिखो भाई सेल्फ डॉट नेम प्लस, स्पेस डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, समझ आ जाए, है ना। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि इज स्टार्टिंग फ्रॉम, और प्लस फिर हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट सोर्स। यहाँ पर तो आपको अपना लॉजिक लगाना है कि आपका यूज़ केस कैसा है। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक ट्रेन के एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं, है ना। आप कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे या फिर जो भी एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करेंगे, मान लो आप एम्प्लॉय पे करेंगे, स्टूडेंट पे करेंगे, या किसी और अनदर टॉपिक पे आप क्लास बना के उस पर काम करेंगे, तो आपको उस हिसाब से लिखना है ना। तो यहाँ पे तो आपको अपना ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद अब हमने क्या किया, सेल्फ डॉट सोर्स हमने कर लिया है। सोर्स के बाद अब हमें लिखना है, अच्छा यहाँ पे तो हमने ठीक है, फुल स्टॉप हमारा हो चुका है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, गेट स्टेटस जो मेथड है अब हमें उसको यूज़ करना है। तो ठीक है, इस पे वर्क करते हैं। और यहाँ पर भी हम करते हैं डेफ, और ये था हमारा गेट अंडरस्कोर स्टेटस, और यहाँ पर भी हम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे अब हम लिखना चाह रहे हैं कि भाई प्रिंट करके दो क्या, सेल्फ डॉट नेम प्लस, सेल्फ डॉट नेम हो गया। उसके बाद आएगा कि इज रनिंग एट, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट स्पीड। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, सेल्फ डॉट स्पीड, क्योंकि स्पीड जो ये सेल्फ डॉट स्पीड है, ये तो न्यूमेरिकल यानी कि इंटीजर का पार्ट है। अब मुझे इसके नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, है ना, कि भाई मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे उसके नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसको स्ट्रिंग में कर देता हूँ कन्वर्ट, है ना। उसके बाद फिर हम करेंगे कि भाई जो स्पीड आएगी वो आएगी हमारी के किलोमीटर पर आवर में 2 वर्ड्स। उसके बाद फिर हमने किया प्लस कि सेल्फ डॉट डेस्टिनेशन एंड प्लस, और उसके बाद फिर से फुल स्टॉप। और ये हमने क्या किया है, हमने मेथड को बना लिया है कि हम ये आउटपुट चाहते हैं, हम ये आउटपुट चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्लास बना ली है, और कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करके हमने एट्रीब्यूट का जो है इंफॉर्मेशन हमने उसको सेट कर दिया है। फिर हमने एट्रीब्यूट को बना दिया है कि हमें ये एट्रीब्यूट चाहिए, और अब हमने मेथड को बना लिया है, ठीक है। अब बारी है ऑब्जेक्ट बनाने की। अब हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्ट है भाई हमारे, एक तो है राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, और एक है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बनाते हैं। तो हम नाम दे रहे हैं राजधानी, एंड
अच्छा, ये अब हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये कौन से क्लास से बना रहे हैं? ट्रेन क्लास से बना रहे हैं, तो हम क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है? और अब हमें क्या करना है, जो ये चीज़ें हैं, नेम, नंबर, सोर्स, डेस्टिनेशन, स्पीड, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन अब हमें यहाँ पे पुट करनी है कि भाई नेम क्या था, अब हमारी ट्रेन का नेम क्या है? राजधानी एक्सप्रेस। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है नंबर है, ठीक है? तो ठीक है, अब हम नंबर को लिखते हैं। तो ट्रेन नंबर क्या लिखे? ट्रेन का नंबर है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ, 12301, ठीक है? ये नंबर है कोई। उसके बाद है सोर्स। सोर्स में हम लिखते हैं न्यू दिल्ली। उसके बाद क्या है? डेस्टिनेशन, कहाँ तक ये ट्रेन जाती है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ मुंबई। फिर है स्पीड। तो स्पीड है हमारी, मैं लिख देता हूँ 130 की, ठीक है? तो ये क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट वन। ये हमारा ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है? उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है वंदे भारत। और यहाँ पे मैं कौन सी क्लास में ये ऑब्जेक्ट टू बन रहा है? ये है ट्रेन क्लास में। और मैं यहाँ पे ऐसे ही नेम को पुट कर देता हूँ, तो वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है? और मैं इसको, हाँ, ऐसे वंदे भारत एक्सप्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद है अपना ट्रेन नंबर। तो ट्रेन नंबर क्या है? 22436, ऐसे मैंने लिख दिया है। ऐसे ही उसके बाद है हमारा सोर्स स्टेशन दिल्ली। उसके बाद है डेस्टिनेशन, कहाँ तक ये जाएगी, मैं लिख देता हूँ वाराणसी। एंड इसके बाद इसकी, अच्छा, हमें स्पीड लिखनी है, तो स्पीड में लिख देता हूँ 180, ठीक है? उस ये है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट टू। ये हमारा ऑब्जेक्ट टू है। यहाँ तक कोई मेरे हिसाब से कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सब कुछ मैं जो है हेडिंग के साथ कर रहा हूँ, हेडिंग लिख रहा हूँ साथ साथ में कि हम ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये मैं सब कुछ लिख रहा हूँ। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हमने मेथड को बनाया, ठीक है? अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है, भाई हमारे पास क्लास होगी है, एट्रीब्यूट हो गया है, मेथड हमने बना लिए है, ऑब्जेक्ट हमने बना लिए, ठीक है? अब हमारा जो काम है वो है मेथड को कॉल करने का, ठीक है? तो अब हमें मेथड को कॉल कैसे करना है? मेथड को कॉल करना है तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कॉल मेथड्स। तो सबसे पहले हमें राजधानी एक्सप्रेस जो है उसको यूज़ करना है, फिर हमें वंदे भारत एक्सप्रेस को यूज़ करना है, और जो इनके मेथड है वो हमें फिर यूज़ करने हैं। तो ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ राजधानी डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी, ठीक है? उसके बाद लिख देता हूँ मैं राजधानी डॉट गेट अंडरस्कोर स्टेटस। ऐसे ही मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, और इसको खाली छोड़ देता हूँ ताकि मुझे गैप मिल जाए आउटपुट में। और यहाँ लिख देता हूँ वंदे भारत, है ना? वंदे भारत डॉट स्टार्ट अंडरस्कोर जर्नी। ऐसे ही वंदे भारत डॉट गेट अंडरस्कोर स्टेटस। तो ठीक है, अब हमने इसको कर लिया है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा जिसमें लिखा है कि राजधानी एक्सप्रेस
ओके, इज इसमें लिखा ना, ओके, राजधानी एक्सप्रेस, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। और हाँ, अब ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली एंड राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट 130 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स मुंबई। तो ठीक है, इसमें भी हम सोर्स जो हमारा स्टेशन था, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, स्पेस दे देनी है। और हाँ, अब ठीक है, ताकि आउटपुट अच्छा आ जाए, है ना। तो माइनर माइनर से एरर है, ये आपको देख लेने हैं। तो ये है कि आपने जब स्टार्ट जर्नी जो मेथड है, जब आपने उसको कॉल किया तो राजधानी एक्सप्रेस में आया है आउटपुट की राजधानी एक्सप्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। और जब हमें इसका स्टेटस जानना है कि भाई इसका स्टेटस क्या है, तो इसमें लिखा है कि भाई राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग एट 130 किलोमीटर टूवर्ड मुंबई, की मुंबई की तरफ ये ट्रेन जा रही है। ऐसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस में भी हमने जब स्टार्ट जर्नी मेथड को जब हमने कॉल किया, तो उसमें आया कि भाई वंदे भारत एक्सप्रेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। और जब हमने इसका स्टेटस जानना चाहा, तो इसमें आ गया भी वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग एट 180 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वाराणसी। तो इस तरीके से आपके ऊप्स जो है वर्क होता है, ऊप्स में वर्क होता है, ऐसे प्रैक्टिकल काम होता है इसमें। और जिसमें हमने क्लास को देखा, मेथड को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, और कैसे हमें मेथड को कॉल करना है वो हमने देखा, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें। अच्छा, ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन जब हमने इससे पिछले वाली क्लास में जब हमने बात करी थी कि वहाँ पे बड़े बड़े एमएनसी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें एक ही उसमें बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है। तो वो भी इसी क्लास में देखेंगे कि भाई कैसे, अभी तो हमने एक ही क्लास बनाई है, हम कैसे एक ही उसमें प्रोग्राम में कैसे मल्टीपल क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेन का जो ये हमारा प्रैक्टिकल है ट्रेन वाले एग्जांपल का, वो हमने देख लिया है। अब हम एक बार क्रिकेटर वाले जो एग्जांपल है उसे भी करते हैं, देन हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो शुरुआत में आपको समझना है, थ्योरी आपने समझ ली है, आपको अगर थ्योरी समझ नहीं आई है तो इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप दोबारा से इस वीडियो को देखें, थ्योरी को फिर से समझें। उसके बाद फिर से आप इस प्रैक्टिकल को देखें। 1-2 एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने जब रख दूँगा तो आपको ईज़िली और चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़िंग लग रही हो। लेकिन जैसे-जैसे आप चीज़ों को समझेंगे और लॉजिक्स को समझेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक बारी में समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आया था। तो मैंने प्रैक्टिस करी, इसको समझा, और अलग-अलग एग्ज़ाम्पल जब मैंने लिए, जब मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है, जब ये अच्छे से क्लियर हुआ, और तभी मैं आपके सामने ये बता पा रहा हूँ, है ना? तो ठीक है, हम अब एक सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड एग्ज़ाम्पल को समझते हैं, जो कि है क्रिकेटर वाला एग्ज़ाम्पल। और यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई सर, अगर हम यहाँ पे स्मॉल लेटर से लिखे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो क्या हमारे पास एरर शो होगा? नहीं होगा। आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर आपके पास नहीं आने वाली। लेकिन ये एक ना बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है कि जब भी आप कोई क्लास का नेम ले रहे हैं और उस नेम का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो आप कैपिटल में लीजिए, ठीक है? तो बस एक ये बेस्ट प्रैक्टिस के लिए माना जाता है, और इसमें ऐसा कुछ वो है नहीं कि भाई आपके पास कोई एरर वगैरह आएगी। तो ठीक है, ये मैंने क्लास बना ली है, और अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्टर मेथड का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं इनिट एंड यहाँ पे मैंने किया सेल्फ। अब मुझे क्या लेना है? नेम लेना है, मुझे क्या लेना है? एज लेना है, मुझे क्या लेना है? कंट्री लेना है, मुझे क्या लेना है? क्या ले रन्स ले लेते हैं, चलो हम रन्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हमने, अब हम लेंगे सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, कि जब भी हम नेम का इस्तेमाल करें तो हमें सेल्फ डॉट नेम लिखना है। और ये क्या है? ये हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है।
ऐसे ही सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज, और ये क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ऐसे ही हम सेल्फ डॉट कंट्री ले लेते हैं, कंट्री इज इक्वल टू कंट्री, और ये क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, और अब हमें लेना है रन इज इक्वल टू, तो ये है रन्स, और ये भी है हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं मेथड। क्या बनाने हैं, मेथड को बनाना है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ डेफ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेल्फ, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो, आप मुझे करके दो मुझे सेल्फ डॉट नेम प्लस, और यहाँ पे लेना है इज बैटिंग। ठीक है, ये मुझे करके दो आप। और एक और मेथड ले लेते हैं, डेफ गेट अंडरस्कोर स्टेट्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ने सेल्फ किया, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप मुझे, क्या देना है प्रिंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, नेम नेम है, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे प्रिंट करके दो एज, और इसके बाद प्लस एंड सेल्फ डॉट एज हम यहाँ ले लेते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में आएगी तो हम इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूज़ हो, नॉट ना कि ये इंटीजर में हो। ठीक है, तो ठीक है, प्रिंट कराते हैं अब हम क्या, कंट्री को, और यहाँ पे अब हम करेंगे इसको प्लस, एंड यहाँ करेंगे हम सेल्फ डॉट कंट्री। इसके बाद हम करेंगे भाई प्रिंट करके दो रन्स, एंड यहाँ पे भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे इसको, और यहाँ करेंगे हम सेल्फ डॉट रन्स। अब हमने दो मेथड को बना लिया है, दो मेथड्स हमारे बन चुके हैं। अब हम ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं हमें, है ना, हमें क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्ट। तो एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट है विराट, और ये जो है क्रिकेटर क्लास है हमारी, और इसमें हम नेम लिखेंगे विराट कोहली। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, हमारे पास है एज, तो एज में लिख देता हूँ 37, चलो मैंने लिख दी। इंडिया के लिए खेलते हैं, एंड इनके जो रन्स है वो मैंने लिख दिए है 25,000। ठीक है, ऐसे ही सचिन सेकंड ऑब्जेक्ट को मैंने बनाया है, क्रिकेटर क्लास में नेम है सचिन तेंदुलकर, एंड इनकी जो एज है वो है मान लीजिए 52। ठीक है, और कंट्री है इंडिया, एंड रन है 34,000।
अब ये हमारे क्या बन गए हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ये है ऑब्जेक्ट हमारा 1 है और ये है ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, अब हमें मेथड को कॉल करना है। तो ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि भाई विराट डॉट बेट एंड विराट डॉट गेट अंडरस्कोर स्टेट्स एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सचिन डॉट बेट एंड सचिन डॉट गेट अंडरस्कोर स्टेट्स हो गया। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कहाँ गलती आ गई है। ये है इनवैलिड सिंटैक्स, कौन सा, ओके मैंने हैश नहीं लगाया, कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर से गलती आ गई है, सेल्फ डॉट एज, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। तो और कौन सी गलती आ गई भाई, सचिन स्पेलिंग में फिर से मिस्टेक कर दी है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। और ये आपके सामने रिजल्ट आ गया है। एरर आपके सामने आती रहेगी, इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, जब आप चाहे कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, एरर आपके सामने आती ही है। ठीक है, तो एरर से कभी घबराना नहीं है, बस ये है कि उन एरर्स को फाइंड आउट करो और जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करो आप, है ना, ये ज़रूर आना चाहिए। और प्रोग्रामिंग में अगर एरर ना आए तो फिर फ़ायदा ही क्या, वो आती रहती है। लेकिन ये है कि उन एरर से घबराना नहीं है, उन एरर से सीखना है। और जब आपको वो जो चीज़ सिखाती है, वो जो एरर आपको सिखाते हैं, तब आप और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होती है और आप और अच्छे से आपके उस टॉपिक पे कमांड होती है ना। तो एरर से कभी घबराना नहीं होता, एरर को ये है कि आपको फिक्स करना आना चाहिए। तो ठीक है, ये हमने कर दिया है, जिसमें हमारी क्लास जो है क्रिकेटर है, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट्स को बनाया है। और इसको इस तरीके से हमारे पास आउटपुट है कि विराट इज़ बैटिंग एंड विराट कोहली के जो ये स्टेट्स है, इनकी एज, कंट्री, रन्स, ऐसी सचिन तेंदुलकर, है ना। तो ये हमारे सामने आउटपुट आ चुका है। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि अब आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए कि जिसमें हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। ठीक है, हम एक ऐसा और देख लेते हैं, फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। ये अभी अभी मेरे ध्यान में है कि भाई अगर हम इस ऐसे ही सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा हुआ कि भाई अगर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे वही था ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ अगर ऐसा कुछ करना है और नंबर्स में उसको वर्क करना है और उप्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं एक बार वो भी आपको करके दिखाया, तो फिर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए अब हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, जिसमें हम एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक जो फंक्शन है, उसको हम ऊप्स के जरिए करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने पिछले वाली क्लास में देखा था ना कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाया था और फिर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। वो तो थी हमारी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। लेकिन अगर हम उसी को ही अगर हमें ऊप्स में करना हो, उसी चीज़ को अगर हमें ऊप्स में करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास बनाते हैं और मैं इसमें लिख रहा हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, क्लास बनाया है। और फिर मैं लिख रहा हूँ इनिट, और यहाँ पे फिर से सेल्फ, और हमें कोई दो वैल्यूज़ लेनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि ए एंड बी, ये हमारी दो वैल्यू है। उसके बाद फिर सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए। आई होप आपको ये चीज़ अब आने लग गई होगी। ठीक है,
और ऐसे ही सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी, और ये आपके एट्रीब्यूट है। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें मेथड्स को बनाना है। तो मैं लिख देता हूँ कि ये अब हम मेथड्स बना रहे हैं, मेथड्स फॉर एडिशन। एंड हम इसका एक बनाएंगे फंक्शन की ये है एफ, और हम कर रहे ऐड सेल्फ। एंड मैं कह रहा हूँ कि भाई रिटर्न में दो आप मुझे सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। ठीक है, अब हमें बनाना है मेथड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मेथड फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ठीक है, अब हमने इस पे भी बनाया है। इसमें मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, एंड यहाँ पे हमने किया सेल्फ, और अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई रिटर्न करके दो सेल्फ डॉट ए माइनस सेल्फ डॉट बी। ठीक है, उसके बाद अब हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं क्रिएशन, क्रिएट कर रहे हैं, और ये इसका मैं नाम देता हूँ कैलसी, लिख दिया। चलो मैंने कैलसी लिख दिया, और अब मेरे ये कैलकुलेटर नाम के क्लास में बनाना है। और ठीक है, और अब मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ दे देता हूँ, एक है 10 और एक है 5। इसके बाद हमें कॉलिंग करनी है मेथड की, कॉलिंग करनी है मेथड की, और अब हम लिख रहे हैं कि भाई एडिशन अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू कैलसी डॉट एड मेथड, एंड सब्ट्रैक्शन अंडरस्कोर रिजल्ट इज इक्वल टू कैलसी डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड। और अब हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंट करके दे दो हमें कि एडिशन, एंड यहाँ पे हम रख रहे हैं कोमा, और यहाँ पे अब हम कह रहे हैं कि भाई ये जो एडिशन अंडरस्कोर रिजल्ट है ये हमें दो आप, और प्रिंट करके दो आप हमें सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे आप हमें दो सब्ट्रैक्शन अंडरस्कोर रिजल्ट। और जैसे ही हमने इसको किया तो हमारे सामने रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो एक था कि जो हम अभी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से वर्क करके ऐसा रिजल्ट लेके आ रहे थे, और एक है कि आप ओप्स में इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस है आप ओप्स में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का। 3 हो चुका है, 3 प्रैक्टिकल्स हमने कर लिए हैं। तो ठीक है, अब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं, अब फिर हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। तो अब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम एक प्रोजेक्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट जो है ये हमारा वो है कि हमें एक शॉपिंग ऐप को मैनेज करना है। ठीक है, हमें एक शॉपिंग ऐप को थोड़ा सा डेवलप करना है ओप्स के मदद से। तो मैं इस पर लिख देता हूँ शॉपिंग
ऐप्स, ठीक है, एक शॉपिंग ऐप है और यहाँ पे मैं oops कर देता हूँ। अब हमें इसमें करना क्या है, ठीक है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। एक सेकेंड। ओके, तो हम इसमें ये करने वाले हैं, हमारा ये प्लान है इस प्रोजेक्ट में कि हम एक क्लास बनाएंगे कस्टमर के, ठीक है, हम एक क्लास बनाएंगे कस्टमर के, दूसरी क्लास बनाएंगे हम प्रोडक्ट के, और जो तीसरी क्लास बनेगी, हम तीन क्लास बनाएंगे, तीसरी क्लास जो बनेगी वो बनेगी हमारी पेमेंट से रिलेटेड, और फिर हम उसमें आउटपुट देखेंगे कि हमारा कैसा आउटपुट आता है, ठीक है। तो मेनली ये कि अभी तक हम एक एग्जाम्पल में एक ही क्लास ले रहे थे, अब हम एक प्रोग्राम में हम मल्टीपल क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ ये कि आप मल्टीपल क्लास ले सकते हैं, जो जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत सारी मल्टीपल क्लासेस ही होती है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एक एक उसमें, जैसा ये तो खैर अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमने अभी एक एक क्लास पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखते हैं भी थोड़ा सा और एडवांस और क्या हो सकता है इसमें, हम कैसे मल्टीपल क्लासेस को इसमें और ले सकते हैं और कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन क्या है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, किस पे वर्क करेंगे हम करेंगे कस्टमर पे, ठीक है। हमारी एक क्लास जो होगी वो होगी कस्टमर पे, दूसरी जो क्लास होगी हमारी वो होने वाली है प्रोडक्ट पे, ठीक है, और तीसरी जो होगी हमारी क्लास वो होगी पेमेंट रिलेटेड। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को देख देख के अब हम क्लास बनाते हैं, तो मैं एक पहली क्लास बना रहा हूँ कस्टमर नाम की, और यहाँ पे मैं फिर से इनिट एंड यहाँ पे हम रखते हैं सेल्फ, एंड यहाँ पे मुझे केवल रखना है नेम, ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें मेथड बनाना है कि भाई शो करो आप कस्टमर, और यहाँ पे आप मुझे प्रिंट करके दो कस्टमर नेम, ठीक है जी, और यहाँ पे प्लस सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि केवल मेरे पास कस्टमर का नाम आए जब भी मैं कॉल करूँ शो कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि एक क्लास और बनाना जिसमें हमें बनानी है प्रोडक्ट रिलेटेड, तो ठीक है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं किया डेफ, और जी ये आप इन इट, ओ मैंने यहाँ पे भी गलती कर दी है, यहाँ पे मेरे को इन इट करना है, इन इट करना है, हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपने गलती कहाँ करी है बस। ओके, इन इट एंड यहाँ पे आपको नेम एंड प्राइस, नेम किस चीज़ का, प्रोडक्ट का नेम है ना, तो हम चाह रहे हैं कि भी इसमें प्रोडक्ट का नेम आ जाए और उसका प्राइस आ जाए, तो ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि भाई सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। यहाँ तक कोई हमने गलती तो नहीं करी है, नहीं करी है अभी तक, तो हो गई तो देखी जाएगी, कोई बात नहीं। फिर हम मेथड कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि शो करो भैया प्रोडक्ट की, शो प्रोडक्ट एंड सेल्फ
किया और जी ये हम कह रहे हैं कि इसमें आप प्रिंट करके दो प्रोडक्ट एंड यहाँ पे आप प्लस द सेल्फ डॉट नेम प्लस एंड यहाँ पे इस तरह से हमें लिखना है प्राइस यहाँ पे लिखो आप प्राइस रुपीस एंड यहाँ पे हम स्पेस को हटा देते हैं और अब इसमें क्या कर सकते हैं हम इसमें हमने किया प्लस और सेल्फ डॉट प्राइस लेकिन मेरे को इसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर देता हूँ क्योंकि ये इंटीजर में होगा तो ठीक है मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है ओके अब हमारे सामने दो क्लासेस बन चुकी है। अब हम तीसरी क्लास बनाते हैं। तो ये है जी क्लास जो हमें बनानी है किस पे पेमेंट पे बनानी है। ठीक है तो ठीक है पेमेंट पे हमने बनाई क्लास और फिर से इनिट एंड सेल्फ जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो फिर मतलब एक तरीके से आपके उंगलियां जो है वो अपना आप चलने लग जाती है और फिर आपको पता है कि भाई कहाँ पे सेल्फ आना है कहाँ हम मेथड का यूज़ करेंगे कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे मेथड्स को कॉल करेंगे तो प्रैक्टिस करते जाओगे ना अपना आप ही आ जाएगा ये सब कुछ है ना फिर तो आप अपना लॉजिक लगाते जाओ और कोड लिखते जाओ आउटपुट मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो यही चीज़ है बस। ओके तो अब हमें क्या करना है इसमें कस्टमर एंड यहाँ पे करेंगे हम प्रोडक्ट को और यहाँ पे हम करते हैं सेल्फ डॉट कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर एंड सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब हमें एक और क्या बनाना है मेथड बनाना है। तो ठीक है मेक पेमेंट करनी है हमें और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए कि प्रिंट करके दो आप नेक्स्ट लाइन एंड पेमेंट सक्सेसफुल कुछ ऐसा लिखा आ जाए और इस समय और क्या हो इसमें लेकिन डिटेल भी देंगे ना कि भाई क्या पेमेंट करी थी और क्या प्रोडक्ट बाय किया था है ना ये भी तो लिखेंगे। ओके तो हम क्या करेंगे कि भाई प्रिंट करके दो आप सेल्फ डॉट कस्टमर डॉट नेम प्लस ओके स्क्रीन थोड़ी डाउन जा रही है ना। हाँ इसको ऐसे कर देते हैं ताकि ज़्यादा डाउन ना जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ हम लिखेंगे परचेज्ड परचेज्ड किया है प्लस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम भी देख रहे हैं एंड प्लस फिर हमने क्या है फोर रुपीस एंड यहाँ पे
प्लस, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ठीक है। लेकिन इसका जो वो है प्राइस है, ये भी हमारा न्यूमेरिकल है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको लिख देता हूँ str। ठीक है जी। तो ये आ चुका है। अच्छा, जो ये है ना सेल्फ डॉट नेम वाला, तो हमने यहाँ पे नेम लिख दिया है, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, ये नहीं कि सर अभी तो आपने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लिखा था फिर ये डॉट नेम एक्स्ट्रा, तो भाई ये यहाँ से ऊपर से लिया गया है। ऐसे यहाँ पे जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो यहाँ पे था, ठीक है, तो ऊपर जो हमारे पास प्राइस था तो हमने उसके साथ भी वो कर दिया, क्योंकि वो भी हमारा बन चुकी है क्लास में, है ना, तो हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं क्रिएट करेंगे कस्टमर को, यानी कि अब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, हमें कस्टमर का बनाना है। जो हमारी क्लास जो थी ना हमारी कस्टमर वाली, अब हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्रिएट कस्टमर। अब हमें क्रिएट करने हैं कस्टमर को, और ठीक है, अब हम कस्टमर को क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं कस्टमर वन इज इक्वल टू, क्लास कौन सी थी हमारी, कस्टमर। ठीक है, और कस्टमर का जो नेम है मैं ले लेता हूँ, क्या ले भाई, रोहित ले लिया, चलो मैंने रोहित ले लिया। ठीक है, और कस्टमर टू जो है, ये हमारी जो क्लास है वो है कस्टमर, और इसमें जो हम नेम ले रहे हैं वो लेंगे, चलिए भावना को ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिए हैं कस्टमर के, और अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट किसके, प्रोडक्ट के बनाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट के। तो हमारा जो प्रोडक्ट वन है वो है हमारा प्रोडक्ट क्लास है ये हमारी। हम इसमें क्या ले, हम इसमें ले लेते हैं एक आईफोन 16 प्रो मैक्स। ठीक है जी, कितने का आता है ये, पता नहीं कितने का आता है, शायद 1.5 लाख रुपए का, मुझे मतलब आइडिया नहीं है, मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का। अच्छा, प्रोडक्ट जो टू है वो, उसकी जो क्लास है प्रोडक्ट है, एंड क्या ले दूसरा प्रोडक्ट, हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि हेडफोन ले लेते हैं, चलो एक हम ले लेते हैं हेडफोन ले लेते हैं, और उस हेडफोन का जो प्राइस है, हेडफोन का जो प्राइस है वो हम ले रहे हैं 5,000 रुपये का। ठीक है जी। ओके, अब हमें क्या करना है, शो कराना चाह रहे हैं अब हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, शो कराते हैं अब हम एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन। कस्टमर इन्फो को अब हम कराना चाहते हैं शो। तो ठीक है, इसमें हम क्या दिखाए कि भाई ठीक है, कस्टमर डॉट, कस्टमर जो वन है डॉट शो अंडरस्कोर कस्टमर, ये मेथड जो है हमारा कस्टमर शो कस्टमर वाला, तो ये है ना,
ये वाला जो है, अब हम पहले ये चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करें, बल्कि इसको हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और इसमें हम ऐसे ही कस्टमर टू डॉट शो अंडरस्कोर कस्टमर जो मेथड है इसको देखना चाहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि शो अवेलेबल प्रोडक्ट कौन से है हमारे पास, शो करो हमें अवेलेबल प्रोडक्ट। तो ठीक है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके दो आप मुझे कि अवेलेबल प्रोडक्ट्स, लिख देते हैं अवेलेबल प्रोडक्ट्स। और ये स्क्रीन डाउन जा रही है, इसे ठीक कर देते हैं। ओके, और अब हम इसमें लिखेंगे कि प्रोडक्ट वन जो है डॉट शो अंडरस्कोर, हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट, हाँ शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट है ना, ठीक है। शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट मेथड एंड प्रोडक्ट टू डॉट शो अंडरस्कोर प्रोडक्ट, इसे भी हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब हमें पेमेंट के प्रोसेस पे वर्क करते हैं। पेमेंट वाला रह गया था हमारा, पेमेंट प्रोसेस। तो ठीक है, पेमेंट वन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हमने पेमेंट के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए हैं ना, पेमेंट की क्लास तो बन गई है, और इसका जो मेथड है वो भी हमने बना दिया था, लेकिन हमने इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे। तो ठीक है, पेमेंट वन इज इक्वल टू पेमेंट क्लास, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कस्टमर वन, और क्या था इसमें भाई, कस्टमर था और प्रोडक्ट था, है ना, हाँ कस्टमर वन और प्रोडक्ट मैं लिख देता हूँ चलो वन, कि भाई मेरा जो कस्टमर वन है ना, रोहित, और उसने फिर यानी कि बाय किया है प्रोडक्ट वन, आईफोन 16 प्रो मैक्स, ठीक है। तो ये डिटेल आ जाए। दूसरा आ जाए कि प्रोडक्ट, अच्छा नहीं, यहाँ पे अभी हमें ये तो हो ही गया है। फिर हम आएगा कि भाई पेमेंट जो है, हम वो मेथड को भी कॉल अभी कर लेते हैं, जैसे हम ऐसा कर सकते हैं अब, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, पेमेंट डॉट मेक अंडरस्कोर पेमेंट, और यहाँ पे हमने इसको कॉल भी कर दिया है। यही है ना, कहीं गलती तो नहीं, मेक पेमेंट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो होएगी, तो देखेगा भाई उसे भी। पेमेंट, हाँ ठीक है, पेमेंट टू इज इक्वल टू पेमेंट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरा, जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कस्टमर वन जो है रोहित, इसने प्रोडक्ट टू को भी बाय किया है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टू को भी बाय किया, प्रोडक्ट टू क्या था हमारा, हेडफोन था, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी हम कॉल कर लेते हैं मेथड को, पेमेंट डॉट मेक अंडरस्कोर पेमेंट, और यहाँ पर हमने इसको भी कॉल कर दिया है। और देखते हैं जी, पेमेंट वन जो है, इसमें हम एक और बना रहे हैं कि भाई पेमेंट जो हमारा कस्टमर टू है, उसने बाय किया है प्रोडक्ट वन,
शायद मेरे से गलती हुई है, प्रोडक्ट वन में यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में है और मैंने कैपिटल कर दिया इसको, तो ये मेरे से एक गलती हुई है। अच्छा है मैंने अभी देख लिया है। इसलिए कहा जाता है कि भाई आप ना जो क्लास है वो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो आप लोगे, जो भी आप क्लास बनाना चाहते हैं, उसको ही आप कैपिटल रखो। देखिए अब आपको एक डेमो भी मिलेगा लाइव, है ना, कि जो हमारे पास एक कैपिटल में है तो वो यानी कि हमारे पास क्लास है। जैसे ये पेमेंट है, ये हमारी क्लास थी। ऐसे ही ऊपर प्रोडक्ट जो था ये हमारी क्लास थी। ऐसी जो एक कस्टमर है ये हमारी क्लास थी, है ना। बाकी सब स्मॉल लेटर में, तो हमारे को ईज़िली हो जाता है ये काम करना। तो अच्छा है, ये गलती बहुत अच्छी हुई मेरे से भी, ताकि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि क्यों क्लास को हमेशा कैपिटल लेना चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है, अब हम इसको भी कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट डॉट मेक अंडरस्कोर पेमेंट हमने यहाँ पे ले ली है। बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। और क्या ये भैया गलती नेम एरर मैंने कहीं लिखने में दिक्कत कर दी है। अच्छा, ये मैंने गलती यहाँ पे ये करी है कि यहाँ पे पेमेंट वन है, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट टू है और यहाँ पे पेमेंट वन है। कोई बात नहीं, अब ये आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। तो ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि भाई हमारे को कॉल करके दो कि कस्टमर वन की डिटेल, और क्या था हमारे पास, कस्टमर वन जो था हमारा, कस्टमर नेम रोहित है, और कस्टमर जो दूसरा है वो है भावना। अवेलेबल जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो है कि एक आईफोन 16 प्रो मैक्स जिसका जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए है, और सॉरी, और जो प्रोडक्ट हेडफोन है उसका जो प्राइस है वो 5,000 रुपीज़ है, ठीक है। और जब हमने पेमेंट को कॉल किया तो इसमें आ गया है कि पेमेंट सक्सेसफुल, रोहित ने परचेज़ किया है आईफोन 16 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का, और रोहित ने फिर परचेज़ किया है हेडफोन रुपीज़ 5,000 का, और भावना ने परचेज़ किया है आईफोन 16 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये है आपका प्रोजेक्ट जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई हैं और उनमें फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और फिर हमने उसको कॉल किए हैं। तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है। तो फाइनली अब हमारी क्लास जो क्लास नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं जानता हूँ काफ़ी बड़ी ये क्लास रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये खुशी है मुझे कि भाई मैंने आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी है, बहुत अच्छे से डेप्थ में समझाया है, एग्जाम्पल लिए है काफ़ी, और अच्छे से प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, और फिर हमने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी हमने इसमें किया है। ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो आपकी अच्छे से मजबूत हो जाए, और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको इजीली कर सकें। लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, है ना। तो इसलिए ये थोड़ी सी मेहनत मुझे ज़्यादा लगी है, लेकिन मुझे खुशी है कि अ, आपको मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है, बहुत अच्छे से मैंने इसमें बताया है। अब बस आपको यही करना है कि जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके आप जो क्लास है इसको अच्छे से देखें, समझें, और अलग अलग जितने भी क्लासेस आप ले सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं कि भैया मैं अब स्टूडेंट पे एक बना लेता हूँ, एम्प्लॉयज़ के डाटा पे एक बना लेता हूँ, है ना। तो आप प्रैक्टिस मतलब बहुत करिएगा, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर होगा। और ठीक है, और आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आने वाली जो क्लासेस है जिस पे हम पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, है ना, और इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। और 4 क्लासेस शायद हमारी आने वाली क्लासेस होगी, ठीक है। तो 4 और बन जाएगी, 2 ये हो चुकी है, तो 6 क्लास में आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपने, फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके आपके लिए, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।